नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश खन्ना। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह के किए उद्घाटन। अध्यक्ष के सामाजिक अभियान की भी शुरुआत। पंचायत चुनाव के प्रत्याशी के नामांकन के बाद दिए गए भोज में परोसा गया दूषित खाना, खाकर 150 से ज्यादा लोग हुए बीमार। सड़क हादसे में पटना नगर निगम के ड्राइवर की हुई मौत। बाईपास थाना क्षेत्र में हुई घटना। और पूर्व मंत्री की बेटी दामाद से कमिश्नर के पति ने की धक्का मुक्की, गाली गलौज। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी साथ रहे हैं। इसके पहले राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में शताब्दी वर्ष स्तंभ का शिलान्यास किया और परिसर में बोधि वृक्ष भी लगाए। जिसके बाद राष्ट्रपति ने विधानसभा अध्यक्ष के सामाजिक अभियान की शुरुआत की और स्मारिका का विमोचन भी किया है। सदन में विमर्श ही संसदीय प्रणाली का मूल है विषय पर व्याख्यान भी चला। मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए, राज्यपाल थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व तो मुझे मिला। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है बल्कि कुछ और भी नाता है। और वो नाते को मैं ढूंढता रहता हूं और जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख कर देते हैं। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई इस धरती पर और उन्होंने जो एक हम सबको एक पद्धति दी है, विपश्यना पद्धति, उस कार्य में भी मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूं कि मेरा योगदान रहा और उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। राष्ट्रपति की मौजूदगी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने समय दिया, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद। महामहिम का रिश्ता यहाँ से काफ़ी पुराना रहा है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ बिहार में करीब 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, यहीं से इन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। हम तो कहते हैं कि ये बिहारी राष्ट्रपति हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहाँ आने का समय दिया। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज वो यहाँ पधारे और उनसे तो यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। और उसके बाद पहले भी एक राज्यपाल बने, लेकिन जो वो बने स्वर्गीय जाकिर हुसैन साहब, वो पहले यहाँ राज्यपाल थे बहुत पहले, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति बने और तब वो राष्ट्रपति बने। लेकिन हमारे श्रद्धेय रामनाथ कोविंद साहब तो राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने। तो ये कोई मामूली बात है और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हुई है तो हम लोगों को तो बेहद खुशी होती है। और यहाँ पर कई बार आने का मौका मिला, हम लोगों ने आमंत्रित किया। राष्ट्रपति जब बने उसके बाद इनको पहली बार कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया। जो तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोगों को करवानी थी
तो वो इन्होंने 9 नवंबर 2017 से किया। इसके बाद ये खुद आए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये पधारे 15 नवंबर 2018 को, और फिर हमने इनसे विशेष तौर पर मिल करके आग्रह किया और इसको इन्होंने स्वीकार किया, और इसके लिए जो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है उसका 50वां वार्षिकोत्सव था, उसके लिए ये 25 अक्टूबर 2019 को पधारे। और जो विश्व शांति स्तूप बना, फूजी गुरुजी ने इसका निर्माण कराया, जापान के हैं, और कितना बार वो भारत में रहते थे आज़ादी के पहले, और उनका कितनी बड़ी भूमिका थी, और उन्होंने जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्लस न्यूज के साथ बातचीत में नेता प्रतिपक्ष पर जमकर प्रहार बोला। शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर सुशील मोदी ने साफ साफ बता दिया है कि वो सत्ता पक्ष का हान कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी प्रवासी नेता प्रतिपक्ष हैं, भगोड़े नेता हैं, और हमेशा उन्होंने अपने कृत्यों से साबित किया है कि जब उनका कोई अपना निजी लाभ, राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ेगा तभी वो बिहार की जनता के बीच जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। विधानसभा का शताब्दी समारोह है, देश के प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन बिहार की धरती पर हुआ है, हर कोई उनके स्वागत में लगा हुआ है, और लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसको अपमानित किया है तेजस्वी यादव जी ने। और कारण भी क्या दिया है कि चुनाव प्रचार के लिए जाना है, मैं अकेला हूं, साफ साफ साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि पार्टी में अब सिर्फ वही बचे हुए हैं। भले ही एक नंबर की पार्टी, इतने विधायकों की पार्टी होने का दम भरते हैं, लेकिन ना विधायक किसी काम के हैं, ना भाई किसी काम के हैं, ना पिताजी किसी काम के हैं। तो उन्होंने अपने कृत्यों से साबित किया है कि उनके लिए सर्वोपरि है उनका राजनीतिक और निजी लाभ, चुनाव सर्वोपरि है, लोकतंत्र की मर्यादा, विधानसभा की मर्यादा, जो पद उनको जनता के द्वारा दिया गया है उसकी मर्यादा कुछ भी नहीं है। यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बयानबाजी उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से हो रही है, तो यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको और उनकी पार्टी को अब लोकतंत्र में आस्था नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली संस्थाओं पर आस्था नहीं है, और इस तरह के बयान जब वो देते हैं, हल्की बयानबाजी करते हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको वोट दिया होगा उनके मन में अफसोस जरूर होता होगा कि हमने कैसे नेता को अपना वोट दे दिया है जो इन मामलों का भी राजनीतिकरण इस तरह से करता है, जिसके लिए उसका व्यक्तिगत अहम इतना सर्वोपरि है कि अगर उसको कहीं ठेस पहुंचती हो किसी भी छोटी बात से, स्थान से, समय से, तो वो इस तरह की बातों को कहने में भी हिचकिचाएगा नहीं। भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के आगमन 23 अक्टूबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में होगा, जिसे गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेक कर गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के पूर्व जिला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम करवाया है। हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात है ताकि कोई चूक ना हो। फिलहाल गुरुद्वारा परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के प्रवेश रोका जा रहा है ताकि प्रशासन को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। बड़ी खबर शिवहर से आ रही है, जहां जिले में नामांकन का भोज खाने के बाद 150 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इस दौरान सदर अस्पताल शिवहर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। तो वहीं मरीजों की संख्या इतनी है कि सारा बेड फुल हो गया और एक बेड पर 3 से 4 मरीज भर्ती हैं। सभी मरीजों को खाने के कुछ घंटे बाद ही उल्टी दस्त शुरू हो गया था, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में धक्का मुक्की और गाली गलौज का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें कि एक तरफ पूर्व मंत्री की बेटी दामाद है तो वहीं दूसरी तरफ सारण कमिश्नर और उनके पति शामिल हैं।
बताया गया कि कमिश्नर के पति ने पूर्व मंत्री की बेटी और दामाद से धक्का मुक्की व गाली गलौज की है। मामले में पूर्व मंत्री की बेटी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। चूंकि मामला एक कमिश्नर से जुड़ा है, ऐसे में पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश में जुट गई। मामले में बताया गया है कि पूर्व मंत्री बीना शाही की बेटी विदिशा शाही अपने पति हरेंद्र कुमार के साथ शिवपुरी के कैलाश एनक्लेव में रहते हैं। देख लीजिए, हम यहाँ खड़े हैं, मेरे से आप लोग बदतमीजी करिएगा। आप चुप रहिए। मैडम कौन है? ओनर कौन है? मैडम ओनर को बुलाइए। नहीं जाएंगे, हम ओनर से मिलकर जाएंगे। हम ओनर से मिलकर जाएंगे। सुनिए ना, हम घर में नहीं आए। एक टोपी वाले आदमी, तुम बहुत बदमाश हो। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? पागल हो? महिला के साथ ऐसे कर रहे हो? महिला के साथ हम लोग कहाँ जा रहे? नौटंकी बंद करो, नौटंकी बंद करो। अरे यार मम्मी देखिए, मम्मी देखिए, धक्का मुक्की, ये धक्का मुक्की घर में कौन कर रहा है? हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाओ। मम्मी ये टोपी वाला, मम्मी ये टोपी वाला, मम्मी ये टोपी वाला है। हम घर में बकवास बंद करिए। अरे पागल जैसा बंद करो, आप पागल जैसा कर। देखिए कैसे हो रही, नौटंकी करते हैं। अभी वो वीडियो क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा स्टाफ सब पागल है। चुप रहो, चुप रहो। दो कौड़ी के आदमी हो तुम लोग, चुप रहो। अरे चलो ना भाई, ना ना, अरे सब जानवर सब है। गाड़ी ठोक रहा हूं, गाली गलौज करने दो गाली। नहीं, कैसे करने देंगे? कैसे करने देंगे? अच्छा, ये बता कैसे करने देंगे? नौटंकी, मेरे गाड़ी को ठोक के नौटंकी करता है। अभी 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 अरे रेंडर हो मालिक रहा, तुमसे क्या मतलब है? तुमसे क्या मतलब? जाओ गाड़ी के हाथ उठा जाए। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। मामले में बताया जा रहा है कि महादेव स्थान के पास दो ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है, जिसमें पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले ड्राइवर जालंधर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गरीब व मेधावी छात्रों को मंच देकर अफसर ट्रस्ट ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता दिलाई है। सफलता मिलने के बाद सभी छात्र पूर्व सांसद आर के सिन्हा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान छात्रों को पूरी मदद का भरोसा उन्होंने दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट निकला है, जिसमें कि गरीब और मेधावी छात्रों ने सफलता हासिल की है। इस सफलता से मेधावी छात्रों के बीच उम्मीद की किरण जगी है। अभाव के बीच रह रहे एक मजदूर की बेटी दिव्या ने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल कर सैकड़ों हजारों गरीब असहाय एवं मजदूर की बेटियों के बीच यह उम्मीद जगाने की कोशिश की है कि यदि उन्हें कहीं से आगे बढ़ने में सहयोग मिले तो वो भी किसी भी क्षेत्र में सफलता का झंडा बुलंद करने में सक्षम हो सकती है। ट्रस्ट ने गरीब और मेधावी छात्रों को सफलता की बुलंदी पर पहुंचाने का मंच दिया तो देखते ही देखते आधा दर्जन छात्र और छात्राओं ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता का परचम लहरा दिया। इसमें डालता हूँ। इस अवसर ट्रस्ट से मैं प्रतिवर्ष 5 चीजों में काम कर रहा था। एक तो कोई गरीब बच्चा है, उसको पढ़ाई में दिक्कत है, उसे मदद कर रहा था। किसी भी गरीब और कमजोर परिवार को कोई क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम होता था, उसमें मदद कर रहा था। किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी है, कैंसर है, इसमें करता था। और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी, कोई बाढ़ आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आगजनी हो गई, तो उस समय रिलीफ वर्क में मदद करता था। और गरीब बच्चियों की शादी में मदद करता था। पिछले 3 साल से लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे
IIT वगैरह की कोचिंग में भी बहुत परेशानी हो रही है। गरीब इतनी फीस हो जाती है कि वो बच्चे उठा नहीं पाते, और कई बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर ली जाकर बिहार के। उससे मैं बहुत विचलित हुआ। तब हमने यहाँ पर अपनी एक टीम बनाई और उसमें साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर KC सिन्हा, मैथमेटिशियन, उनको साथ में लिया, और नौजवान मैथमेटिक्स गुरु हैं रजनीकांत जी, ये बैठे हैं यहाँ। ये बहुत ही मैथमेटिक्स के महर्षि हैं और बहुत अच्छे तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं बच्चों को, रात रात भर पढ़ाते हैं। और ये हमारे दाहिनी तरफ संजीव सिन्हा जी हैं, ये इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। क्योंकि बच्चों को अगर मान लीजिए 2 साल अगर हम लगातार पढ़ाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है औरंगाबाद से, जहां 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के लभड़ी मोड़ धावा नदी ईट भट्टा के पास की है। मृतक की पहचान रफीगंज के हसनपुर निवासी दिनेश कुमार और प्रेम बीघा निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र पंकज यादव के रूप में की गई है। रिश्ते को शर्मसार करने वाले हृदय विदारक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां ममेरे भाई ने पैसे की खातिर अपने फुफेरे भाई को मार डाला। गौरतलब है कि बिहार थाना इलाके के मुसेपुर मोहल्ले से 16 अक्टूबर को युवक का अपहरण कर परिजन से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। दोनों रिश्ते में ममेरे और फुफेरे भाई बताए जाते हैं। ममेरे भाई दीपक अपने सहयोगी अजीत कुमार एवं अन्य लोगों के माध्यम से गुडफेथ में फुफेरे भाई नीतीश कुमार को बुलाकर उसे आशानगर स्थित मदर टेरेसा माइकल स्कूल में नज़रबंद करके रखा और नीतीश के परिजनों से 50 लाख की मांग की। 16 अक्टूबर से लापता नीतीश का कोई सुराग न मिलना, जिसके बाद उसके अपहरण के साथ साथ 50 लाख की फिरौती की खबर परिजनों में हड़कंप मचा दिया। मामला दर्ज होते ही पुलिस की चहलकदमी बढ़ी और जांच में जुटी परिजनों ने शक के आधार पर दीपक का नाम दिया, जिसके माध्यम से पुलिस नीतीश की हत्या तक पहुंची। सर, मेरे भाई को जब किडनैप किया, प्रशासन संडे को दिन में खाली ये किया, काम किया, फिर उतना काम नहीं किया, ढील दे दिया। ना तो मंडे को आज तक मेरा ये सब खबर पता रहता क्या है क्या नहीं है। प्रशासन का भी आता है, मेरे मामा के पूरा परिवार का भी आता है। इसमें मामा मेन हेड और दीपक मेन हेड है। सर, नरेश मेहता है मेरे मामा और दीपक की पत्नी सीमा। इसमें जितना भी सर सब कुछ जदू वाले नेता दीपक को पैरी में बचाने का पैरी में लगा पूरा बाप रे बोल रहा है कि मार के और खुद इसे हलाक हो। यानी एक डॉक्टर सुनील जो है बीजेपी में है कि जदयू में है? पैरवी किया में हमला सर, तो पैरवी करवाया है। सरोखड़े के मैं दीपक को छुआ नहीं जाए। यानी मान है कि बीजेपी का जो नेता है उसके पैरवी पर अपराधी को बचाया जा रहा है। हत्या जी के पैरवी पर विधायक से पैरवी किया, इसलिए दीपक के कुछ नहीं कर रहा। और मेन दीपक कितना कलर देखा तो मेरे फोन भी किया सर कि 50 लाख मिलेंगे। हम बोले कि हम पैसा के इंतजाम कर देंगे। क्या घटना हुई, कब हुई थी, अब क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ घटना 16 तारीख 10:30 में हमारा साला यहाँ से निकला हमारे भतीजे को मैसेज करते हुए कि मैं कहीं जा रहा हूँ। 3 बजे के करीब उसका मैसेज आता है। उनकी मम्मी उसके मोबाइल पर कॉल करती है तो उसका कॉल रिंग होता है। उसके बाद कोई रिसीव नहीं होता है और उसके बाद कॉल मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू 16 तारीख के रात्रि से हम लोग को जैसे मालूम चला, मैं पटना से बिहार शरीफ के लिए रवाना हुआ। 1:30 बजे रात में मैं पहुंचा और कंटिन्यू उस रात से पहले मैं उस स्कूल में मुझे शक हुई उस लड़के पे कि किडनैपिंग का मामला जब हम लोग सुने तो हम लोग कंटिन्यू है ना तुरंत उसके स्कूल पर हम लोग
पहुँचने के बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल को जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो फ़ोन उठा नहीं रहा था और मेरे परिजन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब लोग दरवाज़ा ढकढका रहे थे, वो गेट नहीं खोले। उसके बाद जब हम लोग कल होकर प्रशासनिक मदद लेने गए और वहाँ दबाव बनाने लगे, तब पुलिस थोड़ी सी हरकत में आए। हरकत में आने के बाद 3 आदमी को उसी स्कूल से बरामद भी की। अब बरामद करने के बाद वो स्कूल को अपने अंडर में नहीं लिए और सिर्फ अपराधी को 3 अपराधी को उठा करके 2 अपराधी से पूछताछ किया गया और 1 अपराधी को आराम से चाय समोसा खिलाने के तहत 2 दिन उसको आराम से रखा गया। जब हमारे एसपी साहब इस पर दबाव बना है, बिहार के एसपी साहब जब दबाव बनाए, तब उस दीपक कुमार मेहता जो मुख्य अभियुक्त है, तब यहाँ के प्रशासन कार्रवाई की। बारा अनुमंडल के बाढ़ व पंडारक प्रखंड में 8वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन का कार्य शुरू हो गया है, जिसे लेकर अनुमंडल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मुखिया के लिए प्रखंड में बीडीओ कार्यालय में नामांकन होगा, जबकि जिला परिषद के लिए अनुमंडल के एसडीएम कार्यालय में नामांकन कार्य 11 बजे से 4 बजे तक होगा। पटना के बिहटा में चुनाव में ड्यूटी के दौरान शिक्षक की मौत हो गई है। घटना के विरोध में शिक्षक संघ ने मृतक के शव के साथ औरंगाबाद बिहटा मार्ग को जाम कर जमकर बवाल काटा है। शिक्षक की मौत से गुस्साए परिजन और शिक्षक संघ ने इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को जिम्मेवार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है। इनकी मौत कैसे हुई है? इनकी मौत हुई है, मालूम हुआ है कि 1 बजे रात तो यहाँ से जाने के क्रम में बाजार समिति से ड्यूटी घर जा रहे थे, बीच रास्ता में हुई। कौन सा स्कूल में कह रहे थे ये? मध्य विद्यालय पाली में थे। कितने सालों से? 2003 से थे। चुनाव इनका ड्यूटी लगा था, कब से? अब तो ये हमको न मालूम है, लेटर है इसके लिए, सब कुछ के लिए लेटर है और पदाधिकारी बताएंगे कब से कब ड्यूटी हम ले रहे हैं। कौन सा यहाँ पद पर काम कर रहे थे? ईवीएम कलेक्शन काम कर रहे थे। कब तक सर एग्जाम करेंगे आप लोग? सड़क जाम हम लोग पदाधिकारी के बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, इसलिए जाम किया है कि आ जाए। हम लोग को जो मुआवजा है, जो सरकार का गाइडलाइन है वो दे, हम लोग को। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम है विजय कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय। इनकी मौत हुई है कि बाजार समिति में चुनाव के दौरान ड्यूटी लगा हुआ था बक्सा रिसीविंग के लिए। इन्होंने ड्यूटी आया था, उसमें इनका तबीयत खराब हुआ। इन्होंने कई बार अपने अधिकारी से बताया कि हमें छुट्टी चाहिए, तबीयत बिगड़ रही है, छुट्टी नहीं दिया गया। लास्ट तक ड्यूटी कराया गया, ड्यूटी के बाद इनको भेजा गया, घर छुट्टी दिया गया जाने के लिए। कितने साल से पढ़ा रहे थे स्कूल? ये 18 साल से पढ़ा रहे थे स्कूल में। क्या मांगे आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि चुनाव आयोग का जो 50 लाख का जो मुआवजा है वो दिया जाए और उनके जगह पर नौकरी दिया जाए परिवार को। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा प्रसाद है। देश ने गुरुवार को 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज को पूरा करके देश में परचम लहरा दिया है। 100 करोड़ डोज पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर का हौसला बढ़ा रहे थे, तभी उनकी निगाह अस्पताल में तैनात देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित निजी सुरक्षा एजेंसी SIS के सुरक्षाकर्मी पर पड़ी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर नजर पड़ते ही प्रधानमंत्री उसके पास पहुंचे और उनका कुशल क्षेम पूछा। साथ ही यह भी जानकारी ली कि कोरोना काल में, संकट काल में उसने कैसे मरीज और उनके परिजनों की सेवा की। SIS के इस सुरक्षाकर्मी ने प्रधानमंत्री को बताया कि वह कैसे उस संकट काल में खुद के साथ अपने घर परिवार को उसने सुरक्षित रखते हुए कोरोना के मरीजों की सेवा की है। SIS के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने निजी क्षेत्र के एक सुरक्षाकर्मी के प्रति प्रधानमंत्री के इस सम्मान का हृदय से स्वागत किया है। मेहनत करनी पड़ती है। कैसा अनुभव रहा? बहुत घर में लोग चिंता करते होंगे, छुट्टी ले लो। मैं घर वाले थे, हम लोग आर्थिक सेवा करें, सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर, जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ बड़ा गौरव है सर। देखिए बहुत गौरव है। देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया सर। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। You want the freedom of your people.
I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शील। रिवाज तोड़े नहीं जाते पर नए बनाए जा सकते हैं। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा है? बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी, और आपको भी नहीं जाने दूंगी। इट्स नॉट सेफ पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शील। रिवाज तोड़े नहीं जाते। पापा हाँ, पर नए बनाए जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।